सुरक्षा बल और नक्सलियों में जबरदस्त भिड़ंत, जख्मी साथी को छोड़ भागे नक्सली। झारखंड के चाईबासा में चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने एक जख्मी नाबालिग नक्सली को पकड़ा, उसके सिर पर चोट है। संभवतः नक्सली को आईडी के स्प्लिंटर्स लगे हैं। जख्मी नक्सली की जान बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने चॉपर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया। वहीं उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया ताकि जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। इनसे पहले नक्सलियों के साथ चाईबासा में सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली तो वहीं लॉन्चर्स भी छोड़े गए। इसी मुठभेड़ में नाबालिग नक्सली जख्मी हुआ, लेकिन नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख अपने जख्मी साथी को छोड़ दिया और भाग निकले। ईडी के समन के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के समन के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं मिली। इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई, जी हां, आगे की कार्रवाई को लेकर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है। इसी के साथ ही झारखंड में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ झामुमो ने कहा है कि मुख्यमंत्री की लीगल टीम मामले को देख रही है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले को लेकर हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हम कानूनविदों की सलाह ले रहे हैं। अगर फिर से लगेगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जामताड़ा से बड़ी खबर है, यहाँ रहस्यमयी बीमारी से 2 सगे भाइयों की मौत। झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर है, यहाँ नारायणपुर थाना इलाके के पविया जबरदह गांव में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। साथ ही एक भाई मृत्यु और जीवन की जंग में गंभीर रूप से खराब स्थिति में है। मीडिया की खबरों को माने तो शनिवार को हुई इस घटना ने जिले में हलचल मचा दी है। कहीं इसका कारण जहरीली शराब का सेवन बताया जा रहा है तो कहीं इसे डेंगू या किसी अन्य बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस या संबंधित विभाग नहीं कर पाए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो जबरदह गांव निवासी जुगल मुर्मू एवं उसके भाई उमेश मुर्मू की मौत हो गई। इसके साथ ही एक छोटा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। घटना की जानकारी के बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को कैंप लगाने का निर्देश दे दिया गया है। झारखंड में 9 दिसंबर तक चलेगा मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। झारखंड में 27 अक्टूबर से घर घर मतदाता सर्वेक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू होगा। 9 दिसंबर तक यह सर्वेक्षण कार्य चलेगा। इस दौरान 18 वर्ष पूरा कर चुके युवक वोटरों, जी हाँ, युवा वोटरों का भी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रत्येक मतदान बूथ पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं 28 नवंबर को आदिम जनजातियों के लिए, 29 नवंबर को बेघर लोगों के लिए, 30 नवंबर को 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, साथ ही 2 दिसंबर को थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर, जी हाँ, वर्कर्स के लिए और 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला खरसावां से बड़ी खबर है, यहाँ जिले की इचागढ़ थाना पुलिस ने एक ट्रेलर से ले जाए जा रहे 810 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इनका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। यह ट्रेलर रांची की ओर जा रहा था। बताया गया है कि जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को नशे की बड़ी खेप ले जाए जाने के बारे में खबर मिली थी। उन्होंने एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर रोड पर तैनात किया। इसी दौरान चौका नामक इलाके पर ट्रेलर को रोका गया। उस पर अलग अलग पैकेट में छिपाकर 8 क्विंटल गांजा रखा गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
16 अक्टूबर को मिलेगा 827 हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। झारखंड में 827 हाई स्कूल शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार द्वारा आयोजित समारोह में इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि लंबे समय से सरकारी नौकरी की आस लगाए 827 हाई स्कूल टीचर अभ्यर्थियों के नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा 2016 में आयोजित परीक्षा में विभिन्न विषयों में सफल हुए इन अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए रांची के स्वर्गीय रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान मोराबादी में आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड में 17 और 18 सितंबर को आसमान में छाए रह सकते हैं बादल। मौसम केंद्र के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि 17 और 18 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, लेकिन इस दौरान झारखंड में कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि अब तापमान धीरे धीरे गिरेगी, सुबह शाम में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल झारखंड में मानसून का प्रवेश 19 जून को हुआ था। झारखंड से साउथ वेस्ट मानसून की वापसी 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 13 अक्टूबर को झारखंड से पूरी तरह से वापस लौट गया। मानसून के दौरान यानी 1 जून से 30 सितंबर तक झारखंड में 751 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड में सामान्य तौर पर मानसून के दौरान 1022 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। इस तरह से देखा जाए तो इस बार झारखंड में सामान्य से लगभग 27% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारतीय सेना में तकनीकी पदों पर निकली भर्ती। भारतीय सेवा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेवा ने तकनीकी पदों पर भर्ती निकाली है। भारतीय सेना की ओर से जुलाई 2024 बैच के लिए तकनीकी प्रवेश योजना के 91वें पाठ्यक्रम के लिए भर्ती की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना होगा। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 तय की गई है। भारतीय सेना में तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, पीसीएम स्ट्रीम में कम से कम 60% कुल अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। भारतीय सेना TES 91 जी हाँ 91 कोर्स के लिए JEE मेंस 2023 को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए न्यूनतम आयु 16 साल 6 माह और अधिकतम आयु 19 साल 6 माह निर्धारित की गई है। इससे पहले भारतीय सेना द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों के लिए भारतीय सेना TES 50वें पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों को चुनने के लिए कुल 90 रिक्तियां जारी की गई थीं। इन 24 स्मार्टफोन्स पर 24 अक्टूबर से नहीं चलेगा व्हाट्सएप। भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप के काफ़ी यूजर्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 2023 से कुछ पुराने एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन पर यह काम करना बंद कर देगा। कंपनी ने हाल ही में इसकी सूचना जारी की थी। वहीं अब उन 24 स्मार्टफोन्स की एक सूची निकलकर सामने आई है। बता दें कि जिन स्मार्टफोन पर अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आप भी लिस्ट में मौजूद किसी स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं तो तुरंत नए फ़ोन में अपग्रेड कर लें। बता दें कि इन 24 स्मार्टफोन्स के अलावा एंड्रॉयड OS वर्जन 4.1 पर रन करने वाले स्मार्टफोन पर भी अब व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। बता दें कि सपोर्ट ख़त्म करने से पहले व्हाट्सएप यूजर्स को सूचित कर रहा है और उन्हें व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखने के लिए अपने डिवाइस को अपग्रेड करने की सलाह दे रहा है। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद
व्हाट्सएप डेवलपर्स टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट देना बंद कर देगा। इसका मतलब यह है कि डिवाइस के ओएस को अब रेगुलर अपडेट, पैच, सिक्योरिटी फिक्सेस, बग फिक्स नहीं मिलेंगे। बता दें कि बिना अपडेट के भी व्हाट्सएप काम करेगा, लेकिन आपको हैकर्स आसानी से टारगेट कर सकते हैं। जून से सितंबर तक की भीषण वैश्विक गर्मी दे रही है चेतावनी। अब साधारण गर्मी जिसमें गर्म होती पृथ्वी का भी बहुत बड़ा हाथ है ने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौसमी चरम की न केवल तीव्रता को ही बल्कि उनके घटने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ा दिया है। इसमें कैलिफोर्निया, अमेजन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की जंगल की आग, चीन, यूरोप से लेकर कनाडा तक की झुलसा देने वाली गर्मी, जर्मनी, पाकिस्तान से लेकर लीबिया तक की खतरनाक बाढ़ और चीन की यांगजी नदी घाटी से लेकर स्पेन तक की सूखा जैसी घटनाएं शामिल हैं। इन सारी घटनाओं में बेतहाशा गर्मी, बढ़ती गर्मी एक तात्कालिक लक्षण है। खासकर गर्मी के मौसम में बढ़ता पारा, जिसमें इस साल अब तक महीने दर महीने एक नई ऊंचाई तय करती आई है। इसका प्रभाव उन जगहों पर दिखा सामान्यतः जो क्षेत्र अब तक चरम परिस्थितियों से दो चार नहीं हुए थे।